श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज का विषय है इंग्लिश क्लास 12th लेसन 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो आपको आज मैं बताऊंगा कि जो है लेसन 3 में कवि जो है बहुत जो है दुखी है, क्योंकि उसकी आँखों की रोशनी आधी उम्र से पहले चली जाती है। इसी कारण जो है वो बड़ा अपने आप से दुखित रहता है, भगवान से बहुत शिकायत करता है, उनसे कंप्लेन करता है कि भगवान जो है मेरी आधी उम्र से पहले जो है मेरे आँखों की रोशनी कैसे छीन ली। और उसके कवि के पास जो है कविता करने की शक्ति है, पोएट्री गिफ्ट है, कविता करने की शक्ति है। उसको वह कहता है कि भगवान ने मेरे आँखों की रोशनी आधी उम्र से पहले मेरी आँखों की रोशनी छीन लिया, इसलिए मैं जो है भगवान की कविता के द्वारा कविता लिख करके भगवान की सेवा करना नहीं चाहता है। फिर लास्ट में एट लास्ट अंत में बच्चों उसकी अंतरात्मा जॉन मिल्टन कवि को रोकती है कि हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर जो कविता करने की शक्ति है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब मेरी उम्र समाप्त हो जाए अर्थात जब मैं मर जाऊं, तो जब ईश्वर के पास पहुंचूं तो मेरे ईश्वर से कोई डांट सुननी न पड़े। इसी के बारे में पूरा है। अब मैं बोलूँगा कि व्हेन आई कंसीडर्ड कभी कहता है जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी जो है आधी उम्र से पहले कैसे चली गई। देखिए एर मिस होता है बिफोर, एर मिस क्या होता है बिफोर, हाफ माई डेज अर्थात आधी उम्र अर्थात 44, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा कि व्हेन आई कंसीडर माई लाइफ इज स्पेंट एर हाफ माई डेज। कभी कहता है कि या कभी सोचता है कि आधी उम्र से पहले मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइज, कभी को यह संसार बहुत अंधकारपूर्ण दिखाई देता है। कभी कहता है मेरे लिए संसार जो है पूरा अंधकारपूर्ण हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट्स, और मेरे अंदर जो है एक कविता करने की शक्ति है, मेरे अंदर एक कविता करने की शक्ति है। विच इज डेड टू हाइड, जिसको छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है। नैतिक मृत्यु को छिपाना जो है नैतिक मृत्यु के समान है। लाज विथ मी इज लेस, जो मेरे अंदर जो है व्यर्थ में पड़ी हुई है, मेरे अंदर जो व्यर्थ में पड़ी हुई है। फिर उसकी अंतरात्मा उसे कहती है दो माई सोल मोर बेंड, यद्यप मेरी अंतरात्मा बहुत जिज्ञासु है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, जिन्होंने मुझे पैदा किया है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उसकी सेवा करने के लिए मेरी अंतरात्मा बहुत क्या है व्याकुल है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, वर्तमान में मेरा लेखा जोखा सही हो, लिस्ट कहीं ऐसा न हो ही रिटर्निंग, जब मैं लौटूं अर्थात जब मेरी मृत्यु हो जाए, मैं ईश्वर के पास पहुंचूं, तो चाइल्ड तो ईश्वर की मुझे क्या न करनी पड़े, डांट खानी न पड़े, या ईश्वर द्वारा मुझे उनकी शिकायत सुनने का मौका न मिले। फिर उसकी अंतरात्मा कहती है डोथ गॉड इज एट डिलीवर, ईश्वर मेरे आँख की रोशनी छीन लेने के अलावा मुझसे काम करने की इच्छा रखता है। डिनाइड माने छीन लेना, आई साइड माने आँख की रोशनी, आई फॉन्डली आस्क, फिर मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती है, कहती है कि बट पेशेंट टू प्रिवेंट दैट मर्मर
soon replied, शीघ्र उसकी अंतरात्मा आत्मा जवाब देती है, कहती है कवि से, God doth not need others man's work or his own gift। आदमी को कह रहा है कि God doth not need, भगवान को किसी जरूरत नहीं है others man's work, आदमी के काम की, अर्थात his own gift, या सच्चे उपहार की। Who best bear his mild yoke, they serve him best। हमारे जैसे भगवान के अनेकों दूत जो है एक पैर पर खड़ा होकर के उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर ये तो हिंदी में हुआ, अब इंग्लिश में आपको बोलूँगा। वहाँ पर दिया है, when I consider how my life is spent, when I consider, when पास जो आई है, when he या when poet thought या thinks how my light is spent, how my light is spent, मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई। एर हाफ माई डेज, एर हाफ माई डेज, एज ऑफ 44, एज ऑफ 44, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यह संसार it in the dark world and wide, the poet feels the world is darkness to me, and that one talent the poet has poetic gift, the poet has poetic gift which is dead to hide, which is kept hidden, which is kept hidden to hide, yeah, or moral death। Lodged with me useless, lodged with me useless, lying a poetic gift useless, though my soul more bent, though my soul anxious to serve the poetic gift, to serve there with my maker and present my true account, when I die and reach to God, then God not child to me, God is that day labor denied। Again what a feast, God have taken my eyesight, he had work to me, but he prevented his foolishly its want, what patient to prevent his that murmur soul, replies, God doth not need man the other work or his own gift, who best bear his mild yoke, they service him best, there is a service is best, there is work is best। अब इसका हुआ इंग्लिश, आपको कैसे लिखना है चलेगा, रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस जानते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस राइटन बाय जॉन मिल्टन, राइटन बाय जॉन मिल्टन। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे क्या है, कविता का थोड़ा सा भाव है यहाँ पर। इन दिस लाइन द मिल्टन एक्सप्रेस हिज सारो ऑन द लॉस ऑफ हिज आई साइट, लॉस ऑफ हिज आई साइट, दिस मेक हिज जर्नी ऑफ लाइफ लॉन्ग एंड टायसम। फिर एक्सप्लेनेशन चलेंगे, वहाँ पर बताया, फिर इधर देख लीजिए। द पोएट बिकम ब्लाइंड एट एज ऑफ 44, द वर्ल्ड अपीयर्स टू हिम, या द वर्ल्ड अपीयर द पोएट डार्क एंड फुल ऑफ ट्रबल। God gave him the talent of composing poetry, The poetry is sad because he cannot make use his poetic gift. The poet feels that if the talent is kept hidden, talent has kept hidden, it means that the poet in him will die, so he is equal to serve my God die.